नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले मॅथ्स गुरु या सामोल या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहोत CTET डिसेंबर 2019 रोजी झालेला हा पेपर आहे आणि हा पेपर क्रमांक 2 आहे. बुकलेट E. जे विद्यार्थी परीक्षार्थी चॅनलवर नवीन असतील आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनल सबस्क्राईब करा. पहा, आपण या व्हिडिओमध्ये सर्वप्रथम CDPचे क्वेश्चन्स पाहूया. CDP चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पेडागॉजी, बाल विकास व शिक्षाशास्त्र. इथे 1 ते 30 पर्यंतचे प्रश्न दिलेले आहेत. नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा. तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था. लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश डैश अवस्था पर दर्शाता है. काय दाखवतो तर आदान प्रदान अभिविन्यास म्हणजे एक्सचेंज अँड कन्व्हेन्शनल म्हणजे परंपरागत. प्रश्न दूसरा पहा. समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य के अवधारणा को क्या कहते हैं. जेंडर रूढ़िवादिताएं. वाइडली हेल्ड्स बिलीव्स अबाउट typified characteristics deemed appropriate by different sexes in the society are referred to as gender stereotypes. प्रश्न तीसरा. हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्य में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है. यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है. यह जेंडर रूढ़िवादी को समाप्त करने के लिए, म्हणजे पुरुषांची कामं इथं महिला करता येईल, महिलांची कामं तर पुरुष. प्रश्न चौथा. वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं. पार्ट म्हणजे ढांचा, स्कैफोल्डिंग कहते हैं उसको. प्रश्न पांचवा. जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है. ऑप्शन 4 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथियोडिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. डैश के अनुसार, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना चाहिए. प्रश्न सातवां. पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए. उत्तर है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है. प्रश्न 8वां. हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है. ऑप्शन 4 पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता. प्रश्न 9वां. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल्य, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहा जाता है. सामाजिकरण, सोशलाइजेशन. द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक द रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन. प्रश्न 10वां. मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है. ऑप्शन 4 बराबर है. आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं. प्रश्न 11वां. एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है. प्रश्न 12वां.
सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स both formative and summative assessment using a wide variety of strategies. विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। प्रश्न 13वां, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताता है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामकारक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? ऑप्शन 4 बराबर है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न 14वां, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। प्रश्न 15वां, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाइयाँ, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल्य, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या बात करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के। प्रश्न 16वां, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले वर्ग अभिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। प्रश्न 17वां, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन 3, प्रत्येक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ऑप्शन 4, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। प्रश्न 19वां, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। 20, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? कोणते प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली पाहूया. बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं परीक्षण, संवाद एवं परिचर्चा. आणि उत्तर आहे आपलं ऑप्शन नंबर 4. शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके. प्रश्न 22वां. संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान. 23. बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं. इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए. प्रश्न 24वां. संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है. प्रश्न 25वां. निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिकों को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षाशास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ. प्रश्न 26वां. निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं. प्रश्न 27वां. जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन व संचालन करना जो कि प्रत्येक रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास.
ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्रश्न 28वां, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। प्रश्न 29वां, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बालावस्था का विशेषता है? बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। आणि यामध्ये प्रश्न शेवटचा आहे 30 नंबरचा, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां है। परिवार एवं पास पड़ोस के बच्चे के सामाजिक प्राथमिक एजेंसी आहे। अशा प्रकारे इथे आपण CDPचे संपूर्ण क्वेश्चन्स पाहिले आहेत। यानंतर आपण मॅथ आणि सायन्सचे क्वेश्चन पाहणार आहोत। धन्यवाद, थँक्यू सो मच।